हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आपका परिचय करा देते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मेरे साथ में कौन है। मेरे साथ में है आयुष वाजपेयी। अभी हमारे चैनल में ये वर्किंग है और आज सबसे बड़ी बात, इन्होंने पहला अपना बुलेटिन किया है जो कि लाइव बुलेटिन था और ऑन एयर इन्होंने रॉकेट यानी जो 100 समाचार जैसे आप लोग जानते हैं वो पढ़ा है। देखिए, आपने मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज भी देखे होंगे जिसमें मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस, जिनको लगभग 20-20 सालों का एक्सपीरियंस है, उनका इंटरव्यू किया है। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया, अपना एक्सपीरियंस साझा किया। लेकिन जब एक फ्रेशर बुलेटिन करता है, जब आप अपने जीवन में पहली बार ऑन एयर जाते हैं, जब आप पहली बार टीवी पर आते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? क्योंकि आप लोग, जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस अभी करेंगे, क्योंकि आप लोग सीखते हैं। यहाँ पर जर्नलिज्म मैं आपको सिखाती हूँ, इसलिए आप सब भी थोड़ा सा एक्साइटेड होंगे वो जानने के लिए, जिसके बारे में आज हम आयुष से जानेंगे। आयुष काफी लंबे समय से मेरे साथ इंडिया न्यूज में वर्किंग है और आज ये लगातार रॉकेट बनाते भी हैं, सबसे पहले आपको हम बता दें। और ये आज इन्होंने काफी लंबे वक्त से प्रैक्टिस कर रहे थे, आज ऑन एयर हुए हैं और ये मिठाई मंगा चुके हैं। मिठाई मैं खाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज इनसे बातचीत करते हैं। आयुष, सबसे पहले बहुत बधाई हो आपको, बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने आज फर्स्ट बुलेटिन किया। सबसे पहला सवाल ये, कैसा लग रहा था? बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, पसीने छूट रहे थे, बट ये किसी तरह हो गया। और मुझे फिलहाल पीसीआर की तरफ से भी बहुत मदद मिली और बीच बीच में ऐसा हुआ था कि मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी। हाँ। कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब काफी थोड़ा सा डरावना भी था और काफी एक्साइटमेंट भी थे। नर्वस थे? मैं थी ऑन। Nervous जब आप बैठे थे अपने मतलब टेबल पर, एंकर चेयर पर, उस वक्त मैं पीसीआर में थी। मैंने देखा आप पानी पी रहे थे, बिल्कुल कोई रिएक्शन देने का कोशिश नहीं कर रहे थे। मैं सच बताऊं तो मेरा लिटरली गला सूख गया था और मेरे मुंह से मतलब आवाज नहीं निकल पा रही थी, तो इसलिए मैंने पानी पिया जाने से पहले। हाँ। कि जिसमें कि थोड़ा सा मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस आप देख ही सकते हो मैं बोल कैसे रहा हूं। वैसे काफी खुश है आयुष और हम सब लोग अभी मिठाई और सब overall पार्टी मतलब इन्होंने दे दी है। खैर, तो देखिए, लेकिन अच्छा, पहली बार आपने बुलेटिन किया, आपने बताया कि आप बहुत नर्वस थे। नो डाउट, फर्स्ट टाइम जब हम बैठते हैं किसी भी जगह पर, कुछ भी करने जाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, नर्वस भी होते हैं, मिक्स्ड फीलिंग होती है। लेकिन इसके लिए आप काफी लंबे वक्त से प्रिपेयर भी कर रहे थे। काफी लंबे वक्त से आप प्रैक्टिस करते थे, जाते थे। आपने सीखा कैसे? अगर कम शब्दों में मैं जानना चाहूँ, कैसे सीखा, किससे सीखा? सबसे पहली बात तो ये कि मैंने जितनी भी शुरुआत करी सीखने की वो आप ही से करी है। तो जो बात है वो सही बात यही है कि आपने ही मुझे गाइड किया अच्छे से और आपने ही मुझे बताया, मतलब कि जो मेरा आवाज की मॉड्यूलेशन है और जिस तरीके से टीपी को पढ़ना है, जिस तरीके से खबरों को शुरू करके और एंड कर देना है, वो सब मैंने आप ही से सीखा है। और बाकी प्रैक्टिस के दौरान जो मैंने टीपी पकड़ी, जो मैंने टीपी से खुद पढ़ना शुरू किया, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। और बाकी मैं टीवी, जब भी आप लोग काम करते हो या जब भी आप लोग बुलेटिन वगैरह करते हो, तो मैं इसीलिए कभी कभी आके आप लोग के सामने हाँ। मतलब कैमरे के पीछे बैठ जाता हूँ, तो जिससे मुझे काफी एक्सपीरियंस गेन हुआ और उससे मुझे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प। बेसिकली ऑब्जर्वेशन है ना। Right, देखिए, अभी आयुष कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे सीखा। मैं बुलेटिन करती थी, आयुष अक्सर आते थे स्टूडियो में, बैठ जाते थे। नहीं, इन्होंने एक्चुअल में मुझे शुरुआत, जो मेरा पहला वो फोटो मैं शेयर करूंगा अभी कुछ टाइम बाद, जो पहला दिन था वो पलथी मार के बैठे थे और यही सिखा रही थी। हाँ, वो फोटो हमारे पास में है, मैं वो भी लगाऊंगी। लेकिन देखिए, होता क्या है, जब आयुष सीखने आते थे, मुझे लगता था कि ये कर सकते हैं, इनके अंदर वो चीज है, टैलेंट है, और ये कोशिश भी करते थे। नो डाउट इनकी ओर से एफर्ट्स रहते थे। तो मैंने भी इनसे अपना एक्सपीरियंस बताया था कि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो कैसे सीखा था, और वो यही मैंने बोला था कि ऑब्जर्वेशन एक इतनी बड़ी चीज है। यकीन मानिए, मैंने ऑब्जर्व करके ही सीखा। मैं अगर कोई मुझसे खुद भी पूछेगा कि मैंने कैसे सीखा, तो वो ऑब्जर्वेशन ही था जो मेरे सीनियर्स कर रहे थे। मैंने उस दौरान देखा कि जब बड़ी खबर आती तब ये किस लहजे में पढ़ते हैं, क्या टोन होता है, क्या पिच होती, बहुत मैटर करता है। अब देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं। मैंने तो वाकया भी कुछ अपने चैनल पर शेयर किया है जो मेरे साथ हुआ है। खैर, आयुष अभी फिलहाल ऑन एयर हो गए हैं। आयुष, लेकिन आपने कहा कि आपने देखकर सीखा है, बहुत सारी चीजों में मैंने भी आपकी मदद की, ठीक है, लेकिन आप एक इंस्टीट्यूट में हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, आपके साथ में और भी ट्रेनिंग्स हैं जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मैंने ये चीज खुद नोटिस की कि आपने बहुत जल्दी चीजों को ग्रैस्प किया, बहुत जल्दी पकड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को कहीं पर जब वो काम करते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मेरे व्यूअर ऐसे ही हैं जो करना चाहते हैं, जो फ्रेश। मैं कहना ही चाहता हूँ कि आप पहली बात तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आप जहां बैठे हो, पहली बात तो मेरे लिए, अगर मैं नया हूं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मैं हर किसी से सिर्फ सीखना जानता हूं बस।
मैंने हमेशा सुनने की आदत डाली है। जो लोग मुझसे ज्यादा पहले से काम कर रहे हैं, जो लोग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ये जरूरी नहीं कि वो आपसे किसी भी स्तर में बड़े हो कि छोटे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे हिसाब से आप चीजों को सुनने की आदत डालिए, और अगर आपसे बड़ा या आपसे एक्सपीरियंस्ड आदमी कुछ बोल रहा है कि नहीं तुम अगली बार से ये नहीं करोगे, तो फिर आप नहीं ही करो, क्योंकि वो चीजें उनको ज्यादा अच्छे से पता है कि आप किस तरीके से चीजों को हैंडल कर सकते हो। तो अगर वो कुछ आपको बता रहे हैं तो वो ठीक ही बता रहे होंगे आपके लिए। और रेस्ट इज ऑब्जर्वेशन। मैं छोटी छोटी चीज को बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करता हूं कि कौन किस तरीके से चल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, और कौन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे उससे हेल्प मिलती है। बिल्कुल। तो देखिए, ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे थे, और ऑब्जर्वेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आप कभी भी देखिए, आप बहुत मैं तो इतने ध्यान से टीवी देखती थी जब मैं एंकर बनना चाहती थी, जब मेरा स्टार्टिंग टाइम था, कि कभी कभी मैं इतना ज्यादा फोकस कर लेती थी कि खबर एंकर क्या पढ़ रहा है मुझे ये पता ही नहीं होता था। सिर्फ एंकर कैसे पढ़ रहा है, एंकर नो डाउट आप खबर भी सुनिए, लेकिन क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ एंकरिंग सीखती थी, मैं चित्रा त्रिपाठी को देखती थी, तो मैं ये देखती हूँ कि वो पढ़ती कैसे है, उनका स्टाइल क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। ये होता है ऑब्जर्वेशन, जो आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाता है, बहुत आगे भी ले जा सकता है। और देखिए, आयुष की एक बात अगर मैं बताऊं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, आमतौर पर जब इंटर्न्स आते हैं या जो ट्रेनीज आते हैं, इतनी जल्दी होती है उनको एंकरिंग करने की कि पूछिए मत। आयुष मुझे लगता है 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयुष के पास मौका भी आया, पहले ही इनको बोला गया कि आप जाइए बुलेटिन करिए, रॉकेट पढ़िए, लेकिन आयुष ने कभी भी ये नहीं किया कि हाँ बस एक बार बोलने की जल्दी है, आयुष बस उठाए और चल दिए। ऐसा नहीं किया आयुष ने। इवन मैं आपको बताऊं, आज ये बात अभी यहाँ पर पहली बार बोल रही हूँ, खुद मैंने आयुष को कम से कम 10 या 50 बार बोला होगा कि प्लीज आयुष रॉकेट करिए, प्लीज आयुष करिए, लेकिन आयुष ने कहा हाँ ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए। ये उस वक्त भले ही मैंने आपको नहीं बोला, लेकिन मुझे भी ये फील हुआ कि आपके अंदर वो जल्दबाजी नहीं थी, आपके अंदर जुनून था, लेकिन जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार चीजें गलत हो जाती हैं। आयुष ने यही सोचा कि मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं जब परफेक्ट इन द सेंस कि जब मुझसे गलती ना हो, जब मुझे भी लगे कि यस आई कैन डू, ऑन स्क्रीन कोई गलती ना हो, उस दौरान ही आयुष ने किया। तो आप लोग भी जब भी कहीं भी इंटर्नशिप के लिए जाइए, कहीं पर भी रुकिए, तो प्लीज जल्दबाजी ना करिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा वक्त दीजिए इंस्टीट्यूट को, जो संस्थान में आप काम कर रहे हैं वहां पर वक्त दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन को टाइम दीजिए, ताकि आप अपना अच्छा परफॉर्म कर सके। और आज जब आयुष अपना बुलेटिन करके बाहर निकले तो हम सब ने तारीफ की, पूरे न्यूज रूम ने उनके लिए तालियां बजाई, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस थी। नो डाउट फर्स्ट परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है तो आप खुद भी मोटिवेट होते हो। अगर आज आयुष ने जल्दबाजी में कोई बुलेटिन किया होता और उसमें गलती होती, आयुष बाहर आते उनको बोला जाता कि बस ये गलत हो गया, तो फिर आयुष के अंदर भी एक डिमोटिवेशन होता, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ते आयुष। अच्छा, आयुष कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो जर्नलिज्म सीख रहे हैं, जो एंकर बनना चाहते हैं और फ्रेशर है, क्या करें और क्या ना करें? कि आप अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप हमेशा लोगों से अपनी बना के रखें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी से कुछ दुश्मनी वगैरह कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं कि छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ लोग उनके ऊपर उसको क्या बोलते हैं, परेशान करने के लिए, टारगेट करने के लिए कुछ लोग करते हैं। तो ये चीजें, आप इन चीजों से बचें, क्योंकि आप दिमाग में सिर्फ एक बात रखो कि आप सीखने गए, और सीखते टाइम आपको गाली भी सुननी पड़ सकती है, सीखते टाइम आपके ऊपर लोग चिल्लाएंगे भी, सीखते टाइम आपको पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा। इनफैक्ट मुझे भी मेरी गलती होती है तो मैं खुद सुन लेता हूँ, और ये सब चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो अगर आपके अंदर जरा सा भी ईगो है, तो सीखते टाइम उस ईगो को निकाल करके किनारे रख दीजिए, और किसी से भी बैर मत करिए। बैर इन द सेंस की मतलब किसी की बात का कुछ बुरा मत मानिए, क्योंकि अवॉइड कीजिए। आपको एक बात याद रखनी है कि ओवरऑल पीसीआर हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे असाइनमेंट हो, इन सब का रोल आपकी जिंदगी में प्ले जरूर करता है। कहीं ना कहीं यही लोग आपको सिखाएंगे, इसके अलावा और कोई भी आपको नहीं। और सिखाएंगे, आयुष जो कह रहे हैं ना, सिखाएंगे तो वही है, लेकिन ये आप जब एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे, जैसे आयुष अभी नए हैं, मुझे 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं भी हमेशा ये कहती हूँ कि पैनल से, हर एक व्यक्ति से आप कोशिश करिए, बहुत से आपको रियल में ऐसे मिलेंगे जो आपको जानबूझकर टारगेट करेंगे। आपको उनको, मैं ये नहीं कह रही कि सब अच्छे ही मिलेंगे, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे। आप उनको अवॉइड कीजिए, जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप जितना अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुश रहेंगे, आप उतना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। मैं खुद भी, मैं कई बार होता है लोग मुझे तंग करने की कोशिश करते हैं, मैं खुश रहने के बहाने ढूंढती हूँ ताकि मैं ओके रहूं और मैं अच्छा परफॉर्म करूं, क्योंकि मैं टेंशन में होती हूँ तो अपना काम बिगाड़ देती हूँ, और फिर उसके चलते मुझे भी सुनना पड़ जाता है। सिर्फ एक फोकस आप लोग रखो कि सिर्फ और सिर्फ सीखना है, दैट्स इट। कोई टारगेट कर रहा हो
तो उसकी बात को इधर से सुन के एक कान से सुन के एक कान से निकाल दो, बिल्कुल that's it। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगी, आयुष की एक चीज बहुत अच्छी है, मैंने देखा, मैंने पहले भी कहा, जल्दबाजी को लेकर अभी हम बात कर रहे थे। आयुष ने बहुत लंबा वक्त, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको सीधा स्टूडियो जाना होता है, जिन्हें न्यूज रूम की किसी भी काम से मतलब नहीं होता, उन्हें सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आयुष ने कभी भी ऐसा नहीं किया। आयुष ने हमेशा यही किया कि मैंने भी उसको बोला था, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में मैंने उसको बताया कि देखो, मैंने भी बहुत सी चीजें नहीं सीखी न्यूज रूम की, जो आज मेरी कमजोरी है, जिन्हें मैं अब बेहतर कर रही हूँ, अब सीख रही हूँ। आयुष को मैंने यही कहा कि आप ध्यान रखिएगा, न्यूज रूम का काम जितना आपको आएगा, आप उतने मजबूत एंकर होंगे, आप उतने आगे जाएंगे, आपको कभी सुननी नहीं पड़ेगी किसी की। आयुष ने लंबा वक्त न्यूज रूम को दिया है। वो न्यूज रूम से मैं बाइक कटाने से लेकर वीएसटी कटाने तक हर एक काम किया है उन्होंने। कभी जल्दबाजी नहीं की कि नहीं मुझे तो सीधा स्टूडियो में जाकर प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के बाद सीधा एंकर बन जाना है। बहुत से बच्चे आते हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से बच्चे आए, कुछ इंटर्न्स को मैं लेकर आई, जिन्होंने मुझसे कहा मैम मन नहीं लग रहा है, मैम मजा नहीं आ रहा है। आपको न्यूज रूम के काम में कोई बहुत मजा नहीं आता, लेकिन स्टूडियो हर किसी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन स्टूडियो में आप ये भी तो सोचिए कि आप कब उस लायक बन पाएंगे कि स्टूडियो में आप परफॉर्म कर पाए। तो उसमें परफॉर्म कर पाने के लिए आपको अपने आप को न्यूज रूम में भी मजबूत करना होगा। तो ये चीज भी मुझे लगता है आप जरूर कहना चाहेंगे। अच्छा आयुष, आज आपको लग रहा होगा जब आपने बुलेटिन किया कि न्यूज रूम का काम कितना अहम होता है। बहुत हेल्प मिली है, बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, आउटपुट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां के थ्रू आप आसानी से स्टूडियो पहुंच सकते हो। यहाँ पे आने के बाद मतलब मैम लोग और सब लोग यहाँ पे लाइव डिबेट करती थी, तो वो मैं सब बैठ करके ऑब्जर्व करता था। यहाँ पे वीएसटी कटवाई मैंने, ये सब बहुत छोटे काम होते हैं न्यूज रूम के लिए, वीएसटी कटवाना, बाइट कटवाना। तो मुझे इस काम के लिए भी दौड़ाया गया है, बहुत दौड़ाया गया है, मैं दौड़ा हूँ, बिल्कुल दौड़ा हूँ। और उसके बाद खबरें लिखना शुरू करी, खबरों की पहचान शुरू करी, फिर रॉकेट लिखना शुरू किया, फिर बुलेटिन लिखना शुरू किया, और उसी की बदौलत आज मैं वहां पहुंच पाया हूँ। तो बिल्कुल, यानी प्रोसेस जो है एक होता है, एक तरीका होता है, उसी तरीके पर आयुष आगे बढ़े और इसी के चलते आज आयुष ने अपना फर्स्ट बुलेटिन किया है। आयुष बहुत ज्यादा खुश भी हैं, हम सब भी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा बुलेटिन किया है। और देखिए एक और चीज मैं आज शेयर करना चाहूंगी, आज आयुष बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। मैं जब आयुष के साथ बातचीत कर रही हूँ, मुझे याद है वो दिन जब हमारा चैनल बिल्कुल स्टार्ट हुआ था यहाँ से, और न्यूज रूम लाइव हो रहा था। कोई स्पोर्ट्स, आयुष को नहीं याद होगा, मुझे याद है, एक स्पोर्ट्स का प्रोग्राम था, स्पोर्ट्स पे न्यूज रूम लाइव में मैं प्रतिक्रिया ले रही थी। कोई मैच था, इंडिया पाकिस्तान का आई थिंक का मैच था। तो मैंने आयुष को बोला मैं तुम्हारे पास आऊंगी बुलेटिन से पहले ही बाइट लेने, और मैं तुमसे बात करूंगी क्योंकि तुम्हें स्पोर्ट्स के बारे में पता है, बहुत से लोगों को नहीं जानकारी होती। तो आयुष ने मुझसे बोला नहीं बहुत ज्यादा मत पूछेगा और मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मतलब नर्वसनेस वो पहले भी थी, और मुझे लगता है मैं जब आई भी तो बहुत ज्यादा आयुष नहीं बोल पाए, फिर बहुत थोड़ा सा एक सेंटेंस बोला और फिर तुरंत कट ऑफ कर लिया कि नहीं ज्यादा हो गया, मैं कैसे बोलूंगा, मेरे पैर हाँ बराबर प्रॉपर वो नर्वसनेस, मैंने उसको बाद में बोला पैर क्यों बुला रहे हो, आराम से। तो वो चीज थी। और देखिए प्रैक्टिस इतनी ज्यादा उन्होंने की, इतनी मेहनत की, डेडिकेशन के साथ किया कि आज वो यहाँ पर है। ऑन एयर बुलेटिन आज आयुष ने पहली बार कर लिया है। तो देखिए आयुष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरे चैनल पर मेरे दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ फ्रेशर्स जुड़ते हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। और गॉसिप विद गरिमा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा चैनल है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मुझे एक्चुअल में हिंदी टाइपिंग नहीं आती थी। मैं मतलब आती थी, लेकिन एक तरीके से हाँ। जब मैंने यहाँ पे शुरुआत करी तो मैं एकदम जीरो पे था, मतलब एकदम जीरो, लिटरली जीरो पे था। तो इन्हीं के चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई थी, हिंदी टाइपिंग कैसे सीखे, तो उसी की हेल्प से मैंने वो टाइपिंग भी सीखी है। नो डाउट मैंने सिर्फ 2 दिन के अंदर टाइपिंग सीखी थी। आप लोग भरोसा नहीं करोगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 2 दिन में मैं टाइपिंग सीख गया था। हाँ, स्पीड डेवलप करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, वो सबको लगता है, बट विद इन 2 डेज मुझे आ खा गा सब कुछ मालूम हो गया था कि कहाँ पर है। तो इनकी वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली, और वो वीडियो के बदौलत मैं आज मतलब टाइपिंग भी, आज मेरी टाइपिंग ठीक ठाक है। हाँ, काफी अच्छी टाइपिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छे, बहुत जल्दी लिख भी लेते हैं। रॉकेट से पढ़ते नहीं, ये बनाते भी हैं, आज से पढ़ना भी शुरू कर दिया। आयुष बहुत शुक्रिया आपका आज यहाँ पर आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में साझा करने के लिए। जितना ये रसगुल्ला मीठा है, जब तक ये रसगुल्ला मीठा रहे तब तक आपका करियर आगे बढ़ते रहे और आप ऐसे ही अच्छे, खूब अच्छे एंकर बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गॉसिप विद गरिमा देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जर्नलिज्म से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।